अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की कहानी ऐसी है कि सुनकर हमें भी उस दरख्त पर अश्क होगा कि काश वो दरख्त हम होते, हमें भी सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गले से लगाते। ये वाक़या हमें मोहब्बत की मिसाल देता है। जब इस्लाम की रोशनी मदीने में फैल रही थी, मस्जिदें तामीर नहीं हुई थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में मुनव्वरा में जुम्मे का खुतबा दिया करते थे। उस वक्त अभी मस्जिद नबवी में मिंबर यानी पुशदार कुर्सी नहीं बना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के तने के साथ टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाते थे। कुछ दिनों बाद सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपके लिए एक मिंबर बना दिया जाए ताकि आप बुलंद होकर सबको बेहतर तरीके से खिताब फरमा सकें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी और एक खूबसूरत 3 सीढ़ियों वाला मिंबर तैयार कर दिया गया। अगले जुम्मे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नए मिंबर पर तशरीफ़ ले गए। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा शुरू किया, वो पुराना खजूर का तना जिसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते थे, रोने लगा। साहबाए कराम फरमाते हैं, हमने उसके रोने की आवाज़ ऐसे सुनी जैसे कोई ऊँटनी अपने बच्चे के लिए बेन करती है। पूरी मस्जिद में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि एक दरख्त कैसे रो सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतरे और उस खजूर के तने के पास गए। आपने अपना मुबारक हाथ उस पर रखा जैसे किसी बच्चे को चुप कराते हैं, और जैसे ही आपने उसे थपथपाया वो खामोश हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं इसे छोड़ रहता तो ये क़यामत तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में रोता रहता। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्त भी मोहब्बत करते थे। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है वो कभी महरूम नहीं रहता, और हमें भी चाहिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत करें कि हमारा दिल भी आपकी याद में तड़प उठे। ये वाक़या सही बुखारी और सही मुस्लिम में दर्ज है।